नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब भी परम भक्त का नाम आता है तो जहन में सबसे पहले भगवान हनुमान की छवि उभरती है। लेकिन क्या ये छवि महज एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा या एक साधारण वानर की है? बिल्कुल नहीं। आज की हमारी ये चर्चा इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देगी कि भगवान हनुमान का अस्तित्व दरअसल एक बेहद सावधानी से रची गई बहुत ही गहरी ब्रह्मांडीय संरचना का हिस्सा है। एक ऐसी भव्य ईश्वरीय योजना जिसकी नींव कहीं और नहीं बल्कि सीधे कैलाश पर्वत पर रखी गई थी। तो इस पूरी चर्चा के केंद्र में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है, क्या वे केवल एक वानर राज थे जो श्री राम की भक्ति में लीन हो गए, या फिर उनके जन्म के पीछे कोई अत्यंत भव्य ईश्वरीय मास्टर प्लान था? इस महान रहस्य को सुलझाने के लिए हमें उनकी उत्पत्ति की एकदम गहराई में जाना होगा। हमें देखना होगा कि कैसे शिव, शक्ति और इस पूरी सृष्टि की महान शक्तियां एक बहुत ही बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ आईं। चलिए अब सीधा इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए श्री राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तो भला भगवान शिव खुद को कैसे रोक पाते? महादेव ने एक बहुत ही गहरा संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वे सर्वोच्च देवता की अपनी सीमाओं से परे जाकर अपने इष्ट देव की सेवा करेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप में अवतार लेने का फैसला किया। मकसद सिर्फ एक था, बिना किसी शर्त के पूर्ण समर्पण का अनुभव करना। अब इस अद्भुत कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे महादेव हैं, हमेशा शांत, ध्यानमग्न और सांसारिक बंधनों से पूरी तरह विरक्त, और दूसरी तरफ है उनका ये ऊर्जा से भरपूर वानर रूप। अब सवाल ये उठता है कि भगवान शिव ने खास तौर पर वानर रूप ही क्यों चुना? कारण बहुत ही सरल और सुंदर है, क्योंकि इस रूप में किसी भी तरह के सांसारिक पद या मर्यादाओं का कोई बंधन नहीं था। ये रूप उस अप्रतिबंधित, ऊर्जावान और परमानंद से भरी निस्वार्थ सेवा के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। खैर, ये ईश्वरीय योजना यही नहीं रुकती। ये विचार करने वाली बात है कि जब शिव अवतार ले रहे थे तो माता पार्वती उनसे अलग कैसे रह सकती थीं? इसलिए हनुमान जी का जन्म महज एक भौतिक शरीर का निर्माण नहीं था। उनकी पूंछ वास्तव में माता पार्वती की उसी अजेय दिव्य शक्ति का साक्षात विस्तार थी। और यही वो सूक्ष्म कारण है कि जब लंका दहन हुआ तो आग की बड़ी बड़ी लपटें भी उस पूंछ का एक बाल भी बांका नहीं कर सकीं। आखिरकार स्वयं अग्नि आदि शक्ति को कैसे जला सकती है? चलिए अब इस मास्टर प्लान के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ग की एक बेहद सुंदर अप्सरा थीं पुंजिक स्थला। अपनी चंचलता के कारण उन्हें एक मुनि से वानरी बनने का श्राप मिल गया। लेकिन ये कोई साधारण दंड नहीं था। ये दरअसल वो नियति थी जिसने उन्हें अंजना के रूप में पृथ्वी पर भेजा। मुनि मतंग के निर्देश पर अंजना ने जो वर्षों की कठोर तपस्या की ना, उसी तपस्या ने उन्हें उस महान 11वें रुद्रावतार की माता बनने के लिए एकदम सही जगह पर ला खड़ा किया। ये देखना वाकई अद्भुत है कि ब्रह्मांडीय स्तर पर छोटी छोटी घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं। देखिए, एक तरफ अयोध्या में राजा दशरथ का यज्ञ चल रहा था, जहां अग्निदेव ने एक दिव्य खीर प्रकट की। दूसरी तरफ ठीक उसी समय आकाश से एक चील आई और उसने कैकेयी के हिस्से की खीर झपट ली। और फिर एकदम सही पल पर वायुदेव ने हवा के एक हल्के से झोंके से उस खीर को सीधे तपस्या में लीन अंजना की अंजलि में सुरक्षित गिरा दिया। क्या सटीक योजना थी! बस इसी तरह भगवान शिव का वो दिव्य अंश पवन देव के माध्यम से अंजना के गर्भ में स्थापित हो गया। अब जन्म तो हो गया, लेकिन ये प्रचंड रुद्र ऊर्जा इतनी आसानी से शांत बैठने वाली नहीं थी। बचपन की एक बेहद मशहूर घटना इस बात का पक्का सबूत है। एक दिन जब बालक को जोरों की भूख लगी तो उन्होंने आसमान में चमकते सूर्य के लाल बिंब को एक स्वादिष्ट फल समझ लिया और बस उसे निगलने के लिए सीधे आकाश में एक लंबी छलांग लगा दी। वहां सूर्य को ग्रसने आए राहु से उनका सीधा टकराव हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि देवराज इंद्र को अपने ऐरावत हाथी को बचाने के लिए अपना शक्तिशाली वज्र चलाना पड़ा। ये वज्र बालक की ठोड़ी पर लगा, जिसे संस्कृत में हनु कहा जाता है, और बस यहीं से पूरे ब्रह्मांड को उनका सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्यारा नाम मिला, हनुमान। वज्र के उस प्रहार से वायुदेव इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की हवा ही रोक दी। हाहाकार मच गया। तब जाकर सभी देवताओं को प्रकट होना पड़ा और इस बालक को एक से बढ़कर एक अद्भुत वरदान देने पड़े। उन्हें अजय होने का वरदान मिला, सर्वोच्च बुद्धि मिली और मिली अचूक गति। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतनी असीम शक्ति अगर एक नन्हे बालक के पास हो तो वो कितनी विनाशकारी हो सकती है। उनकी इसी नटखट चंचलता को देखते हुए ऋषियों को एक बहुत ही जरूरी श्राप देना पड़ा, अपनी ही शक्ति को भूल जाने का श्राप।
सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए ये तय हुआ कि ये अपार शक्ति तब तक सुप्त गएगी जब तक कि भविष्य में जामवंत जैसा कोई ज्ञानी उन्हें उनकी असली ताकत की याद न दिला दे। एकदम सटीक कॉस्मिक बैलेंस। खैर, जब शिक्षा प्राप्त करने का समय आया तो हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु चुना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या थी। सूर्यदेव तो अपने रथ पर निरंतर ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहते हैं, वो एक जगह रुक कैसे सकते थे? इस मुश्किल को पार करने के लिए हनुमान जी ने जो किया वो सच में हैरान कर देने वाला है। वे सूर्यदेव के रथ के ठीक सामने उनकी प्रचंड गति के साथ साथ तालमेल बिठाते हुए हवा में उल्टे उड़ते रहे। जी हां, पीछे की तरफ उड़ते हुए। और इसी अद्भुत तरीके से बिना किसी रुकावट के उन्होंने अपनी पूरी ब्रह्मांडीय शिक्षा ग्रहण की। और अगर हम बात करें उनकी इस शिक्षा के दायरे की, तो वो सच में अकल्पनीय है। उन्होंने सिर्फ अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सीखा, भगवान सूर्य के मार्गदर्शन में उन्होंने चारों वेदों, उपनिषदों और 9 अलग-अलग तरह के व्याकरण यानी नव व्याकरण पर पूरी महारत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने पूरे 9 विशिष्ट वैदिक विज्ञानों को भी आत्मसात किया। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। जब वे बाल ब्रह्मचारी हैं तो उन्होंने सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से औपचारिक विवाह क्यों किया? इसका कारण बहुत ही तकनीकी था। दरअसल 9वीं विद्या यानी कामशास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों के अनुसार विवाहित होना अनिवार्य था। इसलिए ये विवाह पूरी तरह से सिर्फ एक औपचारिक व्यवस्था थी उस अंतिम ज्ञान को पाने के लिए, और असल जीवन में वे हमेशा एक अखंड ब्रह्मचारी ही रहे। अब इस चर्चा के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं। कैसे एक शांत, साधारण सा दिखने वाला भक्त जब जरूरत पड़ती है तो वो सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति के रूप में प्रकट हो सकता है। एक तरफ उनका चिरपरिचित एकमुखी रूप है जो उनकी अटूट सेवा और युद्ध कौशल को दर्शाता है, लेकिन दूसरी तरफ है उनका प्रचंड पंचमुखी रूप। ये कोई साधारण अवतार नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्मांडीय शक्ति का एकदम चरम विस्तार है, जिसे एक बहुत ही विशिष्ट और खतरनाक ब्रह्मांडीय संकट को टालने के लिए ही धारण किया गया था। और वो विशेष संकट आया था लंका युद्ध के दौरान, जब मायावी अहिरावण ने छल से श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। अहिरावण को मारना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसके प्राण 5 अलग-अलग दिशाओं में रखे 5 दीपकों में छिपे हुए थे। उसे खत्म करने का एक ही तरीका था, इन 5 दीपकों को एक ही क्षण में एक साथ बुझाना। अहिरावण के इस खतरनाक काले जादू को तोड़ने के लिए ही हनुमान जी ने अपना वो विराट पंचमुखी रूप प्रकट किया। इसमें हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव ये 5 मुख शामिल थे। और फिर एक ही झटके में उन 5 दीपकों को बुझाकर उन्होंने धर्म की रक्षा की। क्या अद्भुत दृश्य रहा होगा वो। अब युद्ध और पराक्रम की इन महागाथाओं से थोड़ा हटकर एक बेहद ही भावनात्मक पहलू पर बात करते हैं। अक्सर मन में ये सवाल आता है कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसने वेदों और शास्त्रों का पूरा ज्ञान समेट लिया हो, वो अचानक अपने पूरे शरीर को चमकीले लाल सिंदूर से क्यों पोत लेगा? इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो इतना मासूम और इतना गहरा है कि वो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को सीधे छू लेता है। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देखा। जब उन्होंने बड़ी उत्सुकता से इसका कारण पूछा तो माता ने मुस्कुराकर कहा कि ये श्री राम की लंबी आयु और उनके कल्याण के लिए हैं। बस इतना सुनना था कि हनुमान जी का वो अत्यंत शुद्ध और बाल सुलभ तर्क जाग उठा। उन्होंने सोचा, अगर महज चुटकी भर सिंदूर लगाने से मेरे प्रभु को इतनी आयु मिलती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर इसे लगा लूं तो उन्हें अनंत जीवन मिल जाएगा। कितना निश्चल प्रेम है ये। और बस यही कारण है कि आज भी, सदियों बाद भी, भक्त अपने संकट मोचन को बड़े ही प्रेम से सिंदूर अर्पित करते हैं। और ये भक्ति सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं थी। राम राज्याभिषेक के बाद का वो प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, जब माता सीता ने उन्हें मोतियों की एक बेहद कीमती माला भेंट की थी। हनुमान जी ने क्या किया? वे उस माला का एक एक मोती अपने दांतों से तोड़कर देखने लगे कि उसके अंदर उनके राम हैं या नहीं। जब दरबार में मौजूद कुछ लोगों ने इस बात पर उन पर व्यंग्य कसा तो उन्होंने बिना एक भी शब्द कहे अपने दोनों हाथों से अपनी ही छाती चीर कर रख दी। और वहां जो दृश्य सामने था उसे देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। स्वयं भगवान राम और माता सीता उनके हृदय में साक्षात और अनंत काल से विराजमान थे। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण था कि जिस चीज में राम का नाम ना हो, वो चीज उनके लिए पूरी तरह से अर्थहीन है।
अपनी इसी असीम और अविश्वसनीय भक्ति के कारण जब उन्हें स्वयं स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोच्च ब्रह्मांडीय प्रस्ताव दिया गया तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने उसे पूरी तरह से ठुकरा दिया। उनका मानना बहुत स्पष्ट था कि जिस जगह उनके राम की सेवा नहीं है, वहां जाके वो मोक्ष भी क्या करेंगे। उन्होंने पूर्ण मुक्ति को सिरे से अस्वीकार कर दिया और भगवान से केवल एक ही वरदान मांगा कि जब तक इस धरती पर श्रीराम का नाम लिया जाता रहे, तब तक वे इसी पृथ्वी पर रहें, बस उनकी सेवा करते रहें। और इसी दिव्य वरदान ने उन्हें पृथ्वी के 7 अमर प्राणियों में यानी सप्त चिरंजीवियों में स्थापित कर दिया। इस विशेष सूची में अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और स्वयं हनुमान शामिल हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी की ये अमरता किसी श्राप का नतीजा नहीं थी, जैसा कि कुछ अन्य के साथ था। ये तो कलयुग में हम जैसे भक्तों की रक्षा करने और धर्म का साथ देने के लिए स्वयं भगवान श्री राम द्वारा दिया गया एक अत्यंत विशिष्ट आशीर्वाद था। और इसी के साथ हम आज के इस विशेष विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न पर गौर करते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहां कहीं भी सत्य बोला जाता है, जहां भी श्री राम की पावन कथा होती है और उनका नाम जपा जाता है, वहां श्रोताओं के बीच एकदम अदृश्य रूप में कौन उपस्थित रहता है? सच कहूं तो ये सोचना ही अपने आप में एक अद्भुत रोमांच भर देता है कि भगवान शिव का वो 11वां रुद्रावतार, वो सर्वोच्च रक्षक, आज भी ठीक यहीं हमारे बीच मौजूद है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस चर्चा से इस महान ब्रह्मांडीय रहस्य को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।